Good morning, students. Today we will start next lesson, that is types of sentences. Lesson 2, that is types of sentences. There are four types of sentences. First is declarative sentence, second interrogative sentence, third exclamatory sentence, fourth imperative sentence. Okay, there are four types of sentences. Now what are declarative sentences? In your book it is given assertive sentences. Yes, declarative and assertive both are same. Declarative sentences makes a statement. It ends with a period. Example, dinosaur lives millions of years ago. Statement means जो true है, जो चीज़ true है, वो चीज़ अगर आपको सेंटेंस में दिखती है तो that is your declarative sentence. Okay, like example, dinosaur lived millions of years ago. ये statement true है. डायनासोर्स रहते थे बहुत साल पहले, millions of years ago अर्थ पे वो एग्जिस्टेंस था उनका. ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंसेस है. और डेक्लरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड. अंडरस्टूड. ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आगरा, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. Look here. Taj Mahal is situated in Agra. तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. यस. वाई? बिकॉज ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. अंडरस्टूड. और एंड हो रहा है किससे? periods. ठीक है, दिस इज योर पीरियड. सो दिस इज योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ये हमेशा किससे एंड होंगे? क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. जैसे एक एग्जांपल है, विच प्लैनेट इज योर होम. किस प्लैनेट पे आपका होम है? ये क्या है आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अंडरस्टूड. एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. एक सेंटेंस आप यहाँ देख लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. What is your name? Is this interrogative sentence or not? Yes, because this statement is asking question and ending with a question mark. So this is your interrogative sentence. अब ये बताओ, okay, understood. Declarative. Understood. Declarative sentence makes a statement and interrogative sentence asks questions. Understood. Now exclamatory sentence. Exclamatory sentence expresses a strong feeling. एक strong feeling को express करता है, जो हम feel कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. It ends with an exclamation mark. और ये किससे एंड होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स. व्हाट बिग आईज यू हैव. एंड किससे होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सरप्राइज,
किसी चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो गए। हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ जैसी आई ये सब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करेंगे सेंटेंसेस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे और वहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड होंगे। अंडरस्टूड? ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड मीन्स वो हमें कमांड देते। कमांड मीन्स ऑर्डर देते। द सेंटेंसेस विच गिव्स अस ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट दे, they are all imperative sentences. And it again ends with a period. Please shut the door, clean your room. जहाँ हम यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इन दिस सेंटेंस वी आर ऑर्डरिंग। क्लीन योर रूम मीन्स हम ऑर्डर कर रहे हैं और इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट एंड कमांड में कमांड, रिक्वेस्ट और कमांड जिस सेंटेंसेस में होगा दैट इज योर imperative sentences. Command means order and it ends with a period. Understood? देखो कुछ सेंटेंसेस और हैं, इसको देख लेते हैं। How will she sings? एक्सक्लेमेशन मार्क। किससे एंड हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आपका बिटवीन में भी लग सकते हैं। जहाँ भी आपको सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हु टोल्ड यू दिस? क्वेश्चन मार्क। Interrogative sentence end with a question mark, so this is a interrogative sentence. Sit down, order कर रहे हैं। Imperative sentence. What a tragedy, exclamation mark है, exclamatory sentence हो गया। I want to become a writer, यहाँ पर हम full stop है। या तो ये imperative sentence हो सकता है या declarative sentence हो सकता है। declarative sentence में कोई चीज़ में ट्रूथनेस होनी चाहिए। इसमें क्या? आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है एग्जैक्टली, क्योंकि उसको क्या बनना है? यहाँ पर कोई ऑर्डर हो रहा है? नहीं। कोई रिक्वेस्ट हो रही है? नहीं। रिक्वेस्ट और ऑर्डर नहीं हो रहा है तो वो सेंटेंस क्या है? डेक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक है? प्लीज़ बी सीटेड। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। I have lost my way, यहाँ पर ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कमांड कर रहे, तो दिस इज योर डेक्लरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ टुडे देयर इज नो क्लास वर्क फ्रॉम टुमारो, और टुमारो आई विल गिव यू द क्लास वर्क। सो टुडे यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। कुछ पूछिएगा नहीं, आपको कुछ लिखना नहीं है कॉपी में। अंडरस्टूड? होमवर्क आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में दिया भी हुआ है। तो लर्न द लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विद 2 एग्जाम्पल्स। टेस्ट हुआ था आपका क्लास टेस्ट लास्ट टर्न पे, और ये आपको डेफिनेशन हम लर्न करने को दे चुके ऑलरेडी। एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए, अच्छे से लर्न करिए, एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करिए। एग्जाम्पल्स आप अपने भी लिख सकते हैं।
ठीक है, उसको अच्छे से लर्न करिए, उसको लिख कर देखिए सेंटेंस को रफ कॉपी में लर्न करके अपने से. ओके, सो लर्न दिस डेफिनेशन with 2 examples. Again learn the definition. Tomorrow we will do classwork. Okay, understood? Thank you class.